लगातार हम अपडेट आपको दे रहे हैं। मेरे साथ महंत नवल किशोर भी हैं, मेरे साथ अतिकुर रहमान भी हैं। अतिकुर रहमान, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, इस्लाम को आप जिस तरीके से जानते हैं, क्या आपको लगता है कि अगर वहां शिवलिंग है तो वजू की इजाजत मिलती है? क्योंकि महंत नवल किशोर मुझे शुरुआत में कह रहे थे कि कैसे हो सकता है जहां महादेव का शिवलिंग है वहां पैर धोए जाते हैं, हाथ धोए जाते हैं, कुल्ला किया जाता है। देखिए अमीश जी, मैं कोई कड़वाहट फैलाना नहीं चाहता हूं जी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से जोर का इस्तेमाल हो रहा है, पावर का इस्तेमाल हो रहा है। क्या हम पहले के जितने भी इंसिडेंट्स हैं वो सब भूल जाएं? किस तरह से हठधर्मी के तहत इन चीजों को साबित करने की कोशिश की गई है। मैं कोई कटाक्ष पैदा नहीं करना चाहता हूं। देखिए संबित पात्रा जी, आप 1991 को रिपील कर दीजिए, जो करना है वो करिए, आपकी लाठी आपकी भैंस, लेकिन ये लोकतंत्र के टेम्पल का जो आप ध्वस्त कर रहे हैं, जो डेमोक्रेसी को आप ताक पे रख रहे हैं, जो पार्लियामेंट्री एक्ट की आप धज्जियां उड़ा रहे हैं, इसको बराए मेहरबानी बंद कर दिए जी। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। एक सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि आपने बोला लोकतंत्र के टेम्पल की आप धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन वहां पे टेम्पल के, मंदिर के साक्ष्य मिल रहे हैं, और कुछ तो है कि वहां शिवलिंग था, नहीं है, कितना बड़ा है, किस आकार का है, वो कल जानकारी सामने आ जाएगी। हिंदू पक्ष कह रहा है कि हमारे पास तो पूरी वीडियोग्राफी है इसकी। लेकिन अब आप मुझे बताइए, अगर मंदिर के अंदरूनी हिस्से में ब्रह्म कमल है, दीवार पर घंटे जैसी आकृति है, पश्चिमी दीवार के जो भारी हिस्सा है वहां पर मंदिर नुमा शिल्पकारी है, वो कैसे लोकतंत्र का मंदिर वहां क्रिएट कर देगा? संबित पात्रा और उनकी पार्टी वहां क्रिएट कर देगी, जो आदिकाल से है। मिटाने की तो कोशिश करी औरंगजेब, तो मिट नहीं पाया ना। तो हो जाने दीजिए अमित जी, पहले एक फैसला तो कर लीजिए, संविधान या आपकी आस्था। कल तक कौन चिल्ला रहा था शरिया नहीं लागू होगा, शरिया नहीं लागू होगा, हिंदुत्व लागू हो जाएगा, हिंदुत्व लागू हो जाएगा। ठीक है, महंत नवल किशोर कुछ कहना चाहते हैं, सुन लीजिए। आप क्या लागू करना चाहिए, संविधान या आस्था? तो पता लग रहा है क्या आस्था बड़ी या संविधान बड़ा? कौन संविधान को मानता नहीं मानता पता लग रहा है। मैं विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं, कोर्ट ने आदेश कौन नहीं मानता है बताइए? कोर्ट ने आदेश सबरीमला में माना आपने? सुन तो लीजिए, भारत के बादशाह सुन लीजिए। कोर्ट ने आदेश दिया था कि वीडियोग्राफी होना चाहिए। वहां जो 200 लोग विरोध कर रहे थे, कौन थे? शिव भक्त थे क्या? टोपी लगा के, तिलक लगा के विरोध कर रहे थे क्या? कौन थे वो लोग? आपको ज्यादा पता है क्यों विरोध कर रहे थे। काम शुरू नहीं हुआ, पक्षपात लगा दिया। वहां जो कुछ हो रहा है संविधान के दायरे में हो रहा है। जवाब देना चाहूंगा अमित जी। मैं 1991 का जो आप कह रहे हैं, बार बार दुहाई दे रहे हैं, वहां कहा गया कुछ को तोड़ नहीं सकते। वहां तो कोई तोड़ा ही नहीं जा रहा, वहां तो जोड़ने का काम किया जा रहा है। हमने शुरू से कहा कि नंदी तोड़ने फोड़ने की बात नहीं है। नंदी वहां देखता है जहां शिवालय होता है, नंदी वहां देखता है। और नंदी हमारी जो सूचना मिल रही है, मैं नहीं कह रहा हूं कितना सच है कितना झूठा, बाद में पता लगेगा। पर आज की जो छनी सूचना आ रही है, छनी सूचना तो पता लग रहा है कि वहां शिवालय वही है। हम तो पहले तो कह रहे थे, कोर्ट ने क्या, ये हमने नहीं कहा, ये हमने नहीं किया, जिन्होंने किया। हम कोर्ट पर, संविधान पर पूर्ण विश्वास करते हैं। पर आप ताजमहल पर निर्णय आया, ताली बजा रहे हो, काशी में निर्णय आया तो काम चलेगा। संविधान को कौन मानता सो जानते हैं। हमारी आस्था है कि वो शिवालय है, हमारी आस्था शिवलिंग की तरफ ही देखती है। हाँ, कहीं भी आप जाइए, किसी मंदिर में जाइए, नंदी का मुख शिवालय की ओर ही होता है। और जहाँ जैसा सुना जा रहा है, मेरा नंदी जहाँ देख रहा है इतने साल से। एक सवाल मेरा भगवान को जहाँ कुल्ला करते लोग, जहाँ पैर धोते हैं, मेरे आराध्य को इतना अपमानित किया लोगों ने। यदि सच है तो जो सूचना आ रही है, यदि वो सच है तो केवल अपमानित करने के लिए, जो देशद्रोही आए थे, राष्ट्रद्रोही आए थे, लुटेरे आए थे, उनकी परंपरा को अभी तक पालन किया गया कि मेरे महादेव को वहां रखा गया। पैर जहां धोते हैं, जरा सोचिए, हमको जरा हिंदू को सोचिए कितना ध्यान रखता है। आपके साथ ऐसा किया होता तो आज टीवी में कई आग जलती दिखाई देती, तलवारें दिखाई देती, शांति नहीं दिखाई देती। पर मैं यहाँ बैठ कर निवेदन कर रहा हूँ तो कोई कानून का उल्लंघन न करे, कोई शांति भंग न करे, क्योंकि हम शांत प्रिय हैं, हम शांत प्रिय हैं। एक सेकंड, देखिए मनुवाद पर चर्चा नहीं है, ये चर्चा है
जो ज्ञानवापी मंदिर ही था, परिसर मंदिर ही में, है। जो ज्ञानवापी परिसर मंदिर में आप लोगों ने तोड़े, वीडियोग्राफी हमने हो नहीं रही तोड़े। है और जो दावा किया जा रहा है। लेकिन मेरा संविधान की होगी। संबित पात्रा को मैं चर्चा में लेकर चर्चा तो अतिकुर रहमान। 1669 में औरंगजेब ने मंदिर तो 3 बार मंदिर तोड़े हमारे, 3 बार। आप देखिए कौन दीवार सा पर, पश्चिमी संविधान दीवार था पर घंटे औरंगजेब हैं। में? किसी मस्जिद में घंटे होते हैं कौन क्या? सा संविधान घंटा लगा फॉलो रहता है करता क्या? था वो बादशाह? अष्टचक्र होता है क्या? वो आक्रांत था। जरा बता दीजिए। ठीक है, कौन नवल सा किशोर। संविधान ने, ह्यूमन देशद्रोहियों राइट्स ने चार्टर था यूएन का उसके हाथ 30,000 में? मंदिर तोड़े, 30,000। महंत हमें जी 3 मांगे खाली। एक करके आप वायलेट कर रहे हैं संविधान का। आप भारत के पार्लियामेंट का वायलेशन कर रहे संविधान हैं। का पालन आप है। क्यों एक सेकंड, नहीं एक बनाया? सेकंड, आवश्यकता महंत पड़ेगी तो जी। पलटना UN पड़ेगा, ह्यूमन पलटा। एक राइट्स चार्टर सावानों का के लिए वायलेशन पलटा था, कर भूल रहे गए? एक सावानों के लिए, एक सावानों के लिए एक सेकंड, महंत जी, मेरा निवेदन है, ऑल ऑडियोज डाउन। देखिए अतिकुर रहमान, आप बार बार एक ही दावा कर रहे हैं कि कानून का उल्लंघन हो रहा है। ये सर्वे कानून के दायरे में हो रहा है, ऑनरेबल कोर्ट की इजाजत से हो रहा है। और अगर ऑनरेबल कोर्ट की इजाजत से सर्वे हो रहा है, कोई खुदाई नहीं हुई है, सर्वे हुआ है। उस सर्वे की अगर जानकारी आ रही है और कुछ जानकारी है तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आप कभी काशी विश्वनाथ गए हैं? उस परिसर में गए हैं कभी? काशी विश्वनाथ के परिसर में नहीं गए आप? मैं गया हूं काशी विश्वनाथ, मैं गया हूं काशी विश्वनाथ, कई बार गया हूं काशी विश्वनाथ। मैंने ज्ञानवापी मस्जिद भी देखी है। वहां जहां नंदी है उसके बाहर, उसकी बिल्कुल दाहिनी तरफ जो बिल्कुल सीधा पड़ता है, जहां नंदी का मुख है, जहां नंदी देख रही है, वहां पर मस्जिद की दीवार है, मस्जिद का जंगला है। एक सेकंड सर, एक सेकंड, नवल किशोर जी। और तैयार किया है। और वो तो इतिहास है, वो पलटा कैसे जाएगा? संबित पात्रा एक ही लाइन सो रहे थे अभी तक के महबूबा मुफ्ती की, एक ही लाइन है छुपाए बैठे थे। असाउद्दीन ओवैसी की। नहीं, कहाँ छुपा के रखा था? ये तो आप लोग बताओ कहां छुपा के रखा? नहीं, शिवलिंग को छुपाने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, एक सवाल हम भी पूछेंगे फिर। नहीं, ठीक है, अब आगे पूछेगा। संबित पात्रा को आने की 7-8 मिनट्स। एक सेकंड होल्ड ऑन। संबित पात्रा, रुकिए, आप पूछिएगा, रुकिए। संबित पात्रा बीट महबूबा मुफ्ती, बीट असाउद्दीन ओवैसी, चाहे कोई भी हो, सब लोग एक ही बात को कह रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? मस्जिद थी, है और रहेगी। ठीक है, उनको कहने दीजिए, मगर सत्य को कभी भी आप सूरज के ऊपर कंबल डाल के रखिएगा, कहिएगा कि कंबल था, कंबल है, कंबल रहेगा, तो क्या सूर्य दिखेगा नहीं क्या? तो ये सब तो बोलते रहेंगे, इनको बोलने दीजिए। देखिए, नंबर 1, यहां पर बार बार कहा जा रहा है, चिल्ला चिल्ला करके टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी को ध्वस्त कर दिया, संविधान को तोड़ दिया। कौन तोड़ दिया? मतलब ये जो सिविल कोर्ट था, इसने टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी को तोड़ दिया? आप तो मैं तो बीच में नहीं बोला था, आप यहाँ पर प्लीज मर्यादा रखिए। ये फिर ये लोग ऐसे बिहेव क्यों करते हैं अमीश भाई? मैं जान रहा हूं अतिकुर रहमान, आज आप औरंगजेब की तरह क्यों चिल्लाते रहते हैं? आप इनकी आवाज को कम रखिए, एक लाइन इन लोगों को बोलने देते नहीं है। एक सेकंड, देखिए एक एक करके बोलेंगे, ऑडियो डाउन करो। संबित पात्रा पहले आप बोलिए, फिर वारिस पठान, फिर अतिकुर रहमान। पहले संबित पात्रा आप। अतिक भाई मैं आपको मौका दूंगा आगे। ये डरे हुए हैं, हम इनको बोलने देते नहीं हैं। आप देखो, मतलब ये एक लाइन हमको बोलने देते नहीं है, और आज सब ऐसे बिहेव कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं हकीकत क्या है। ये आप बताइए, संविधान किसने तोड़ा? ये जो सिविल जज हैं उन्होंने संविधान तोड़ा। आप तो सिविल जज के खिलाफ, अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर के खिलाफ आप तो हाईकोर्ट भी गए थे। क्या हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया? हाईकोर्ट ने भी स्टे नहीं दिया। मतलब इनके मुताबिक काम ना हो तो ये लोअर कोर्ट भी बेईमान है और ये हाईकोर्ट भी बेईमान है, और राम मंदिर वाले केस में तो ये सुप्रीम कोर्ट के भी बेईमान कह रहे थे। देखिए, इनकी सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर जितने लोग पैनल में बैठे हैं, जितने लोग आपको देख रहे हैं, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि क्या है और क्या हकीकत है, क्या वहां मंदिर था या नहीं था। ये कोई चर्चा का विषय ही नहीं है। आप भी जानते हैं ब्रह्म कमल है, ये मंदिर की दीवारें, ये दिखाने की भी आवश्यकता नहीं है। बच्चा जानता है इतिहास क्या है और किसके ऊपर क्या बनाया गया है। मैं आपको मौका दे रहा हूं। ज्ञानवापी, आप मुझे पूरे विश्व में, एक सेकंड, पूरे विश्व में देखिए, ज्ञानवापी, ज्ञान का कुआं, ये कौन से मस्जिद का नाम होता है? कौन से मस्जिद का नाम किसने रखा था? ज्ञानवापी। ज्ञानवापी तो ये तो शुद्ध संस्कृत नाम हो गया। संस्कृत नाम एक मस्जिद का कैसे हो जाएगा? और सबसे बड़ी बात यहां पर हो गया, देखिए अमीश भाई, यहां पर बार बार कहा जा रहा है कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। देखिए, जब सत्य सामने आ रहा है, सत्य पर डिस्कशन हो रहा है, कोई यहां पर तोड़ने की, कोई यहां देश को खंडित करने की बात नहीं कर रहा है। हर कोई यहां बात कर रहा है कि यहां पर द्वादश
एक सेकंड रुको ना, शांति से। देखिए अमीश भाई, ये लोग तो भगवान राम मंदिर के भव्य मंदिर का भी अपोज कर रहे थे। ये तो कह रहे थे या मस्जिद था, मस्जिद है, मस्जिद रहेगा। तो ये तो कहेंगे, आपको क्या लगता है ये ओवैसी जी आके, अभी भी बोल रहे हैं, आजकल जिन्ना बनने की कोशिश में है। मस्जिद तो क्या मस्जिद है, ता कयामत तक इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी। हाँ, बहुत बढ़िया। अब आपका टाइम हो गया, अभी मैं बोलना चाहूंगा। सुनिए, आप ही पे आ रहा हूँ। नहीं, आपकी बात कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है ये औरंगजेब ने खाली मंदिर को मस्जिद बना दिया? ये बेचारे हमारे वारिस पठान भाई भी राम नारायण थे, इनको भी बनाया है वारिस पठान। देखिए ये समझ नहीं रहे हैं। अब इनके ऊपर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है, फिर भी और हमारा मानना है कि आदम अलैहिस्सलाम अरे आप भी राम अरे कौन सा आप सऊदी अरब से आए थे बताइए तो? ये हमारा मानना है। आप बताओ ना संबित पात्रा, आप बताओ, ये सऊदी अरब से आए हैं? अरे आपकी ये वारिस पठान जो अतीकुर रहमान जी को दिखाओ तो प्लीज। अमीश भाई जरा अतीकुर रहमान जी को मेरे बगल में दिखाओ जरा, मेरे बगल में जरा अतीकुर रहमान जी को दिखाओ जरा। ये मेरे और अतीकुर रहमान जी को देखो, हम दोनों भाई जैसे दिखते हैं। आपको क्या लगता है अतीकुर रहमान सऊदी अरब से आए हैं? अरे यही राम नारायण थे। ये औरंगजेब ने मंदिर को मस्जिद बना दिया और ये राम नारायण को अतीकुर रहमान बना दिया। ये हकीकत है। ये देखो ध्यान से अतीकुर रहमान जी के चेहरे को देखो, हम दोनों भाई तो हैं। वो राम नारायण थे, हम संबित पात्रा थे। अब ये बन गए हैं अतीकुर रहमान। अतीकुर रहमान बन के इतना गुस्सा कर रहे हैं। अरे अतीकुर रहमान जी मुस्कुराओ। वारिस पठान को बोलने दीजिए। ये शिव जी आपके भी हैं, ये मंदिर आपका भी है, ये हम सबका है। अमीश भाई आमिर खान, वारिस पठान अमीश भाई आमिर खान है, हमारे भी अच्छा सुनिए, अभी सबसे पहले चलो अमीश भाई मुबारक हो, आज देश के लिए आमिर खान है, बहुत बड़ा दिन है। मुझे लगता है कि मैं जो हूँ वो हूँ, मैं जो हूँ वो हूँ, मैं अमीश देवगन हूँ और वही हूँ आदिकाल से। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी सब देवगन ही थे। उसकी चर्चा में मैं नहीं आना चाहता, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे वारिस पठान है। वारिस पठान 10 सेकंड हाँ, आप 40 सेकंड ले लीजिएगा, 1 मिनट ले लीजिएगा। वारिस पठान, मैं आपसे सवाल जो पूछ रहा हूँ वो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। क्या आपको लगता नहीं है, क्योंकि आप भाईचारे की बात करते हैं, आप संविधान की बार बार बात करते हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि अगर जिस वजू की जगह पर शिवलिंग का दावा किया जा रहा है, अगर वो मिलता है तो बड़ा दिल दिखाना चाहिए, भाईचारा निभाना चाहिए? औरंगजेब ने करा, लेकिन आप लोग तो औरंगजेब से बेहतर ही है वहां पर। सुनिए अमीश भाई, केयर टेकर जो इतने बरसों से वहां पर है, यासीन साहब, उन्होंने कहा कि वहां कोई शिवलिंग नहीं है, वो एक फाउंटेन है वजू खाने के नीचे। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। बात नंबर 2, संबित पात्रा ने स्टार्टिंग में इतनी अच्छी बात कही। आज देश के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुशी का दिन है। मुझे क्या लगा, समझिए मुझे क्या लगा पता है? मुझे क्या लगा कि आज पेट्रोल डीजल का भाव एकदम गिर गया, 50 रुपए पे आ गया। बहुत खुशी का दिन है आज हमारे देश के लिए। संबित पात्रा ने कहा बहुत बड़ा दिन है। मुझे लगा पूरे हमारे देश का बेरोजगार युवा को रोजगार मिल गया। मुझे लगा बहुत बड़ा दिन है। अरे मुझे लगा पैसा रुपया एकदम पावरफुल बन गया डॉलर के बनिस्बत। अब बहुत बड़ा दिन है देश के लिए, मगर ये तो ऐसा हुआ नहीं कुछ भी। ये तो आज तो कंफर्म हो गया है, कंफर्म हो गया कि वहां मंदिर था। मुसलमान की बात करते कुछ बोल नहीं पा रहे हैं तो पेट्रोल डीजल उसमें भी झूठ, उस पे पहुंचे हैं। के कानून को नहीं मानना, संविधान को नहीं मानना। अरे हिंदुत्व से नहीं चलेगा देश, आस्था पे नहीं चलेगा देश। हमारे देश में संविधान है, तो संविधान से तो चल रहा है। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जो है नहीं चल रहा है, लोग मानते ही नहीं है। मेरे सवाल किया संबित पात्रा को, 3 चैनल में पूछता आ रहा हूं, जवाब नहीं दे रहे। क्या भाजपा वाले पार्लियामेंट का पास किया हुआ 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसको मानते हैं नहीं मानते, जिसमें 4 सबसेक्शन 2 ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 तक के जितने भी मॉन्यूमेंट प्लेसेस। अरे पहले आप ये बताइए, शिवलिंग को आप मान रहे हैं ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तक क्यों गए? मानते हैं नहीं मानते हैं? मैं इसका जवाब देता हूं, मैं इसका जवाब देता हूं। संबित का जवाब महत्वपूर्ण है। वहां के जो पैरोकार है मुसलमान, उनका ये मानना है कि वो सिर्फ एक अब मैंने ध्यान से सुना ना, पैरोकारों की बात। अब मैं इसका जवाब दे दूं ना। संबित का जवाब, आमिर खान की बात सुनेंगे जी। ये बोलिए शौकत अली साहब, बोलिए। मैंने ध्यान से सुना, अब अकेले मुझे सुन लिया जाए जरा। आप भी मेरे भाई है, अमीश भाई जी भी मेरे भाई है। शौकत अली साहब और आमिर खान साहब दोनों बोलिए। अरे सुन लीजिए, कोई बात, चलिए हम सब शौकत अली आमिर खान है, सुन लीजिए आप जरा। अमीश भाई, इनका प्रश्न था कि भारतीय जनता पार्टी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को मानती है कि नहीं। देखिए, यहाँ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेके आ रहे हैं, इसका अर्थ है कि ये मान गए हैं कि शिवलिंग है, ये मान गए हैं कि वो मंदिर था। अब इनका कहना है कि मस्जिद को आप चेंज करके मंदिर बनाओगे या नहीं बनाओगे, क्योंकि कानून है कि मस्जिद को बदल करके मंदिर नहीं बनाया जा सकता है।
अगर आप नहीं मानते कि वहां शिवलिंग है, अगर आप नहीं मानते हो कि वहां हिंदू धर्म का स्थापत्य कला है, तो ये प्रश्न कि 1991 का जो एक्ट है वो लागू होगा कि नहीं, ये उठता ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1998 लागू होगा या नहीं, ये तभी उठता है जब वहां पर इस प्रकार के अवशेष मिले जो दूसरे धर्म के हो। मतलब आज टीवी पर खुद यहां पर चिल्ला चिल्ला कर ये दोनों मान रहे हैं कि हाँ अवशेष तो मिल गए हैं, मगर ये मंदिर बनेगा कैसे हो सकता है? क्या